बिना भूखे रहे हम लोग अपना वेट कम कर सके। सबसे बड़ी बीमारी है कि औरतें सब्जी नहीं खाती हैं। Hello everyone, I hope you all are doing good. So welcome back to the channel. My name is Simran. So basically in today's video, I'm gonna be showing you a lot of blouses, like ढेर सारे blouses, and I've seen these blouses on other websites also. और सबसे सही प्राइस में मुझे मिले हैं Flipkart पे. So I thought of showing all of these to you, and they are like literally so many. मैं आपको भी दिखाती हूँ अभी कैमरा से. Can you look at that? ये सारे ब्लाउजेस आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द फर्स्ट वन, जो सबसे ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे। अभी रिसेंटली मैंने एक रेड साड़ी स्टाइल की थी इन माय शॉर्ट्स, और उसमें मैंने बहुत ही खूबसूरत सा रेड ब्लाउज पहना था। अच्छा पहले बता दूँ, मोस्ट ऑफ दीज ब्लाउजेज आर नॉट इन द साइजेस, दे कम्स इन फ्री साइज, तो आपको अपने हिसाब से ऑल्टर कराना पड़ेगा, कुछ में, सब में नहीं। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लाउज दैट आई बॉट। लुक एट दैट एम्ब्रॉयडरी, इस पर बहुत सही छोटे छोटे काटदाना का काम हो रखा है, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, लाइक लिटरली विद एनी साड़ी यू कैन वेयर इट, और ये बहुत अच्छा लगेगा। एक ब्लैक साड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छे से जाएगा, रेड के साथ जाएगा, ब्लू के साथ जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो वेयर इट विद अ पिंक साड़ी ऑल्सो। लाइट पिंक के साथ बहुत अच्छा लगेगा, पीच के साथ बहुत सुंदर लगेगा ये ब्लाउज। आई रियली लाइक द वर्क, और मुझे लगा कि इस प्राइस रेंज में दिस इज़ अ बिग डील, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर अंडर 1100 और 1200 रुपीज़, उससे महंगा इसमें कुछ है नहीं। सो आई रियली लाइक दिस, और इसका जो पूरा वर्क है बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको पैड्स मिल जाएंगे सो दैट यू कैन ईजिली वेयर इट। इट ऑल्सो कम्स विद स्लीव्स इन साइड। ये है कुछ ऐसा, तो ऐसे स्लीव्स हैं, अगर आप चाहो तो इसमें लगवा सकते हो, इट विल लुक वेरी प्रीटी। अनदर ब्लाउज आई गॉट इज दिस, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सा ब्लाउज। ये गोल्डन कलर में है, कॉर्सेट पैटर्न में है, दिस दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। मतलब ये वैसे प्रॉपर कॉर्सेट नहीं है, बट ये पैटर्न कॉर्सेट वाला बनाया है लोगों ने, एंड आई लव दिस रियली नाइस। इसमें जो ये स्वीट हार्ट वाली नेकलाइन आ रही है, बिकॉज ये बहुत खूबसूरत लगती है, पहनने के बाद एकदम अलग सा लुक देती है। सो दैट पार्ट आई रियली लाइक अबाउट इट। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये ढेर सारी साड़ीज के साथ जाएगा, एंड इट लुक्स प्रीमियम ऑल्सो व्हेनेवर यू वेयर इट। ये एक बहुत ही क्लासी सा पीस है, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग ब्लाउज रहेगा आपके लिए, बिकॉज इट इज़ वर्सेटाइल ऑल्सो। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इनफैक्ट आई कुड ऑल्सो वेयर दिस ऑन द साड़ी दैट आई एम करंटली वेयरिंग, साथ भी ये बहुत अच्छे से जाएगा। पिंक एंड दिस मस्टर्ड लुक्स ग्रेट टुगेदर। उसके अलावा आप इसे क्रीम साड़ी के साथ पहन सकते हो। लाइक देयर आर मल्टीपल कलर्स, रेड, पिंक, ग्रीन, ब्लू, लाइक लिटरली हर एक कलर्स के साथ जाएगा, एंड इट्स अ वेरी प्रिटी पीस। अनदर ब्लाउज आई गॉट इज दिस, एंड ये बहुत ही प्यारा सा सलवार स्टूडियो का ब्लाउज है इन कलर ब्लैक। इट्स इन वी नेक। इसका जो फैब्रिक है दिस इज अ बिट इन सिल्क टच, तो ये आपकी बहुत सारी जो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज़ हैं उनके बेस के लिए एक बहुत अच्छा ब्लाउज है। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप हैवी साड़ीज़ पहनते हो सुंदर सुंदर, तो उसमें एक बेस में प्लेन ब्लाउज ही अच्छा लगता है, जस्ट लाइक दिस दैट आई एम करंटली वेयरिंग। तो प्लेन ब्लाउजेस हमेशा अच्छे लगते हैं हैवी साड़ीज़ के साथ, तो वैसा ही ये भी लगेगा, एंड इट्स अ वेरी गुड पीस। इसको शायद मैंने ब्लैक साड़ी के साथ स्टाइल किया था। इसके अंदर भी कप्स इनबिल्ट आते हैं। द क्वालिटी इज ऑब्वियसली वेरी गुड बिकॉज इट्स फ्रॉम सलवार स्टूडियो, और इनके ब्लाउजेस तो होते ही अच्छे नहीं। ये वाला वामस से है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, और ये ढेर सारे कलर्स में अवेलेबल है, बट इट्स अ वेरी बेसिक एंड अ नाइस फिटिंग ब्लाउज। Another blouse that I got in this black color also is this, और ऐसा ही एक सेम ब्लाउज मेरे पास मरून कलर में, जिसके बारे में आप पूछ के मेरी जान ले लेते हो। सो उसका ही मैंने ब्लैक ऑर्डर किया है, एंड आई लव द लुक ऑफ दिस ब्लाउज। इसका जो स्पेशली जो कट आता है ना नेक का, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इट लुक्स वेरी प्रिटी, और ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ब्लाउज है, और इस तरीके के इसमें स्लीव्स हैं। दिस इज द बैक पैटर्न, तो पूरा ही एम्ब्रॉयडर्ड है बूटे के साथ, एंड इट ऑल्सो कम्स इन फ्री साइज, यू हैव टू गेट इट ऑल्टर्ड, बट इसका लुक भी बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। Another one is this, and it's a beautiful blouse. ये जो मैंने आपको दिखाया ना अभी ब्लैक वाला, ये कुछ उसी के जैसा है, बट द कलर इज़ वेरी नाइस। ये मैंने इस बहुत ही सुंदर से ब्राउनिश ऑरेंज कलर में लिया है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिटी पीस। ये भी बहुत सारी साइज को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। स्पेशली आई थिंक इट विल लुक गुड विद दिस रानी पिंक ऑल्सो। इट्स अ वेरी नाइस ब्लाउज, और इसका भी जो प्राइस है दैट वाज ऑल्सो अफोर्डेबल, बट इसका वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है ब्लैक वाले से। लाइक ब्लैक वाले की क्वालिटी थोड़ी बेटर लगी मुझे, बट इसका जो कलर एंड कॉम्बिनेशन है इज़ जस्ट परफेक्ट। अनदर पीस दैट आई गॉट इज़ अ वेरी हेविली एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज, और वो है ये मैंने रेडिश कलर में लिया है। लुक एट दैट, एकदम हैवी ब्राइडल सा पीस है। इट ऑल्सो हैज़ दिस कार्डाना वर्क, और इसका जो कलर है थोड़ा सा मरून में है, वो वाला थोड़ा ब्राइट रेड था, एंड दीज आर द स्लीव्स इसमें अटैच्ड आई हैं, सो यू डोंट हैव द ऑप्शन टू रिमूव देम। बाकी नीचे इसमें लटकन है बहुत ही प्यारी सी। दिस इज द बैक साइड ऑफ द ब्लाउज, और ये भी फ्री साइज में ही आता है। यू हैव टू गेट इट ऑल्टर्ड अकॉर्डिंग टू योर साइज, बट इस प्राइस रेंज में ऐसा कुछ
with a lot of embroidery and beads wala work is impossible to get online, but this is totally worth it और मुझे personally बहुत पसंद आया. It's a very good piece. मतलब मुझे ऐसा लगता है sleeveless होता तो और ज़्यादा सुंदर लगता, but ये sleeves के साथ भी काफ़ी प्यारा लग रहा है. Another piece that we got is this. So that's how it looks like. ये भी एक corset pattern वाला blouse है and it's also very pretty. White color में है with a lot of golden brocade in it और back में इसमें इस तरीके से आपको criss cross pattern मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको adjust कर सकते हो. But still it is also in free size. अगर आपको चाहिए तो आपको साइड से adjust कराना पड़ेगा, but इसका look बहुत अच्छा आता है. It looks very premium and very classy and you know very sophisticated at the same time, and the color combination is look at that. बहुत ज़्यादा प्यारा है. अच्छा, the other day somebody was asking me कि भाई तू तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेती है, भूखी रह लेती है और इसलिए तेरा वेट कम हो जाता है, हम लोगों से भूखा नहीं रहा जाता, तो हमको ऐसा कुछ बता कि बिना भूखे रहे हम लोग अपना वेट कम कर सकें. सो हियर इज समथिंग दैट आई ब्रेक डाउन फॉर यू. सबसे पहले तो प्रोटीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू ऐड प्रोटीन टू योर डाइट. वेजिटेरियन हो, यू कैन टेक प्रोटीन पाउडर लाइक वे प्रोटीन्स एंड ऑल. उसके अलावा चेंजिंग योर फूड, लाइक अगर आप दो नहीं, जनरली लोग 3 टाइम खाना खाते हैं और तीनों टाइम में से नॉर्मली हम लोग क्या खा रहे हैं, रोटी सब्जी या दाल चावल, यही सब चीज़ें खाते हैं. एंड देर इज़ नो काउंट ऑफ रोटीज समटाइम. तो यहाँ पर आपको लिमिट करना पड़ेगा. अगर आप भूखे नहीं रह सकते, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, तो आपको अपनी प्लेट में चीज़ों की वैरायटी बढ़ानी है और एक सामान की क्वांटिटी कम करनी है. लाइक अगर आप 4 रोटी खाते हो, 2 रोटी खाओ. मोटी खाते हो, पतली खाओ. अदर देन दैट, सब्जी अगर इतनी खाते हो तो इतनी खाओ. और इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी है कि औरतें सब्जी नहीं खाती हैं. कढ़ाई में से थोड़ी सी बची, बस वो खा ली, और नहीं बची तो ऐसे ही रोटी खा ली चटनी से, अचार से. बट दिस इज रॉन्ग. यहाँ पर हम अपना सारा न्यूट्रिशन लैक कर रहे हैं एंड दैट्स वाई वी हैव ऑल दीज प्रॉब्लम्स विमेन फेस, लाइक आयरन की डेफिशिएंसी और दुनिया जहान की डेफिशिएंसी है औरतों के अंदर, बिकॉज वो नहीं खाती हैं. और सैलड्स का तो नामो निशान नहीं है. ओके, सो अब आप अपनी प्लेट लगा रहे हो तो उसमें आपको 2 रोटी, दुगनी सब्जी जितनी आप खाते हो. अरे ज़्यादा बना लो यार, तुम बना तो रहे हो या फिर बनवा रहे हो, जिससे भी उससे बोलो थोड़ी ज़्यादा बनाए. ज़्यादा सब्जी खाओ, 2 रोटी खाओ एंड एक खीरा खा सकते हो पूरा, इट्स गुड. और उसके बाद आप एक ग्लास छाछ पी सकते हो. स्किप दही, बिकॉज यू नो जितना आप डाइल्यूट करके पियोगे इट्स बेटर फॉर योर गट ऑल्सो. तो इस तरीके से अपने डाइट में चेंजेस ला सकते हो. इफ़ यू आर ईटिंग चावल, इट्स नाइस, यू कैन ईट. मैंने भी चावल खा खा के वेट लूज़ किया, इट्स नॉट बिग डील. जब भी आप चावल खा रहे हो थोड़ा सा घी भी डाल लो एंड अपनी सब्जियों में थोड़ा घी डालो. घी इज़ नॉट बैड, इट्स गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर हेयर, गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. खा सकते हो घी, ओके. बट शर्त है कि घी सही होना चाहिए. आजकल तो वो भी सही नहीं मिलता, सब्जियां तक सही नहीं मिलती हैं भाई. सो आई एम ट्राइंग गार्डनिंग दीज डेज. मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े टाइम बाद हम लोग थोड़ा सीख लें इन चीज़ों को, सब्जियां उगाना, खाना उगाना, सो दैट वी कैन ग्रो. मतलब हमारे घर की छोटे छोटे सब्जियां खुद से, और उसे ही खाएं हम, बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ. और बाजार में तो पता नहीं क्या क्या आता है. बट एनीवेज, अभी जब तक नहीं है, जब तक तो इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा. ऐसे ही आप जब दाल चावल खा रहे हो, ऐड सैलड्स टू योर दाल चावल. चावल कम खाओ, दाल ज़्यादा खाओ. एंड यही छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आप कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, सॉर्टेड वेजिटेबल्स, इट्स वेरी गुड. लाइक आप मशरूम को सॉटे कर सकते हो थोड़ा सा बटर डाल के. उसके अलावा गाजर, बीन्स, बट बहुत लोग ये नहीं खा पाते. सो आई हैव दिस क्विक टिप फॉर यू कि जब भी आप दाल उबालते हो, दाल में ये सारी सब्जियां बहुत छोटी छोटी काट के डाल दो. ये सेम चीज़ आपके बच्चों पे भी अप्लाई होती है जो सब्जियां नहीं खाते. उनको दाल में जब आप सब्जियां मिक्स करके उबालोगे ना, फिर उसमें नॉर्मल जैसे तड़का लगाते हो, तड़का लगाओ, देन यू विल बी एबल टू इनगल्प इट वेरी ईजिली. क्योंकि वैसे बहुत लोगों के लिए सब्जी खाना ऐसा होता है हम सब्जी नहीं खा सकते. तो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस. आप जैसे पालक है, पालक बहुत लोग नहीं खा पाते. पालक को छोटे 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 चॉप करके जब भी आप राइस बनाते हो उसके साथ डाल दो. जैसे नॉर्मल राइस बनाते हो, नॉर्मल राइस बनाओ, और जब बनते टाइम ही चावल साफ़ करने के बाद, भिगोने के बाद जब आप साफ़ कर लेते हो, पानी डालते हो रखने के लिए, तभी साथ में उसमें वो 1 कप आप या 1.5 कप लगभग अपना बहुत छोटा छोटा फाइनली चॉप्ड पालक डाल सकते हो. उससे क्या है कि आयरन आपकी बॉडी में सही रहेगा एंड दिस वे यू कैन ईट इट. मतलब बहुत लोग जनरली कच्चा नहीं खा पाते या फिर वैसे किसी फॉर्म में नहीं खा पाते, तो ये बहुत अच्छा तरीका है. सेम दाल के साथ भी कर सकते हो. उसके अलावा अपने चावल में मटर डाल सकते हो. मटर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो फॉर वेजिटेरियंस. तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. जब भी आप जैसे कभी कभी सिर्फ राइस का एक बाउल बना सकते हो. जैसे बचे हुए राइस है, फिर आपने राइस बनाया, आपको कोई सब्ज़ी नहीं खाने का मन है, तो उसमें ढेर सारी सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन के जो चंक्स आते हैं वो, और ढेर सारे वेजीज डाल के ना, तेल लो, उसमें जीरा डालो, थोड़े से खड़े मसाले भी डाल सकते हो इफ़ यू वांट. उसमें सारी सब्जियां डाल दो, लेट इट सॉटे फॉर अराउंड 2-3 मिनट्स. जब वो हल्की ब्राउन हो जाएं, और उसमें ढेर सारा प्याज भी डालना, और फिर ऊपर से थोड़े से मसाले, बेसिक मसाले जो आप डालते हो, और उसमें चावल डाल के
थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप्स नींबू स्प्रिंकल करके, हरा धनिया डाल के, एंड यू कैन ईट इट विद चटनी एंड ग्रीन चटनी के साथ आप यहाँ पे प्याज ले सकते हो, इट विल टेस्ट वेरी वेरी गुड। और सैलड ऐड करना है तो अच्छी बात है, बट क्योंकि वेजीज काफ़ी हो गए तो इस तरीके से आपको सैलड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा सच यहाँ पे। तो ऐसे आप अपने मील्स को चेंज करोगे, जितना आप इसमें चीज़ें इनकॉपरेट करने की कोशिश करोगे आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा होगा। दूसरा, यू विल लूज वेट, बिकॉज कुछ भी आप सिर्फ, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रोटी 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 पे जोर है हम लोग का, सब्जी तक नहीं खाते लोग। तो दैट्स हाउ यू कैन इनकॉपरेट दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में तो सब्जी खाते ही नहीं, हम सब्जी बनाते हैं छोड़ देते हैं प्लेट में। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक देम ईट। मैं अपने बच्चों को ऐसे ही खिलाती हूँ बाय द वे, चीलों में सब्जी डाल के, कभी कभी पराठे में सब्जी डाल के, जैसे कोई ग्रीन सब्जी है बच गई, ठीक है, मैंने उसी में आटा मान दिया, उसी के पराठे बना दिए उन लोगों के लिए। दैट्स हाउ आई डू इट, एंड आई थिंक ज़्यादातर जो इंडियन मॉम्स हैं वो ऐसे ही जुगाड़ करती हैं अपने बच्चों के लिए। दैट्स हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स हाउ आई लॉस्ट वेट। आई ट्राई टू ईट हेल्दी, पर प्रोटीन ऐड करना मत भूलना, ओके। सो दिस इज द होल थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, बिकॉज बहुत लोग पूछ रहे थे कि जी हम भूखे नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, बट ये कर सकते हो। इतना चेंज तो लाना पड़ेगा। अब तुम ये मत कहना कोई जादू की पुड़िया दे दो कि हम पतले हो जाए, ऐसा नहीं होता, किसी दवाई से कोई पतला नहीं हो सकता। मूविंग ऑन टू अनदर पीस दैट आई गॉट, और ये मैंने एक ही पैटर्न में 4 डिफरेंट कलर्स मंगाए बिकॉज मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। सो लेट्स सी इज इट वर्थ इट और नॉट। सो दिस इज द ब्यूटिफुल ब्लाउज। अब मैंने इनमें से कुछ ट्राई ऑन भी नहीं करके दिखा सकती क्योंकि ये मुझे अत्यंत लूज हैं और फिर इनकी फिटिंग फिर ऐसे डब्बे जैसी आते हैं, आई डोंट लाइक दैट। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। इट्स अ वेरी प्रिटी पीस। इसमें बैक में आपको इस तरीके से डिज़ाइन मिल जाएगा। दीज आर द स्लीव्स, और एक सैटिन टच में इन लोगों ने दिया है इसका बेस, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रिटी ब्लाउज, लाइक ऑन प्लेन साड़ीज इट विल गो लाइक वेरी नाइसली, और आप इसे स्टाइल कर सकते हो। एम्ब्रॉयडरी अगर पास से देखोगे तो इस टाइप की लाइक बेरेबल है, बहुत ऐसे चीप नहीं लग रही है देखने में, इट्स ओके। सो दिस इज द ब्लाउज इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग हैवी इन अफोर्डेबल रेंज, you can try. So I got light green in this also. ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कि किसी भी bright pink साड़ी पे बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा. So I bought this and same back है एकदम, बस कलर का डिफरेंस है, कोई खास और डिफरेंस है नहीं इसमें. This is also a very pretty color, but ये थोड़े डार्कर स्किन टोन पे नहीं जाएगा ये वाला कलर, बिकॉज ये थोड़ा नियॉनिश टच में है, तो नहीं. Another one I got is in this beige color. ये वाला मुझे पर्सनली पसंद आया बिकॉज इसका कलर ऐसा है कि ये बहुत सारी साड़ीज़ के साथ आराम से चला जाएगा, एंड यू कैन लिटरली वेयर दिस लाइक विद मोस्ट ऑफ योर साड़ीज़. एंड थोड़ा सा पता नहीं है, देखने में से कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी जैसा लुक दे रहा है, तो इट विल लुक वेरी वेरी प्रिटी. आई गॉट वन मोर कलर इन दिस ब्लाउज, दैट इज़ दिस मेहंदी ग्रीन, और ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा. लाइक दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस वन. ये भी पिंक के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, विद ब्लू ऑल्सो, विद डार्क ग्रीन ऑल्सो. लाइक आप पहन सकते हो इसे, एंड इट्स अगेन ब्यूटिफुल. एंड दिस इज़ द बैक. देखो कभी कभी ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि गो फॉर क्वालिटी क्लोथ्स, और मतलब अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो, बट यू नो कभी कभी ना हमें कुछ आउटफिट 1-2 बार पहनने के लिए चाहिए होते हैं, उसके लिए 3-4 हज़ार का ब्लाउज़ लेना समझदारी नहीं है, ट्रस्ट मी. और साड़ीज़ का तो अब ऐसा हो गया है कि मतलब लोग 1-2 बार से ज़्यादा साड़ीज़ पहन ही नहीं रहे हैं, बट मुझे लगता है कि स्टाइलिंग करके आपको अपने कपड़ों को रीयूज़ करना आना चाहिए, बिकॉज इतने कपड़े आप कहाँ तक खरीदोगे. एक तो पैसे की बर्बादी, ऊपर से वेस्ट तो इकट्ठा हो ही रहा है. तो मतलब अगर आप एक साड़ी लेते हो तो इट्स नॉट लाइक कि आप उसे एक ही बार पहनो, यार एटलीस्ट रिपीटेड फ्यू टाइम्स, और उसके साथ आप एक्सेसराइज करने के लिए चीज़ें ले सकते हो. मेरा तो यही मानना है. दिस इज़ द अनदर ब्लाउज दैट आई गॉट. इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी. एकदम रानी पिंक सुंदर सा ब्लाउज है. इसमें ना यहाँ पर कुछ इस तरीके का बेल्ट वाला पैटर्न दिया गया है. इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वन आउट. ये भी मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है, एंड इसकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी है. स्पेशली आई लव द कलर कॉम्बिनेशन. ये बहुत ही ऐसे आलिया भट्ट वाले वाइब्स दे रहा है, दिस रानी पिंक. अनदर वन आई गॉट इज़ दिस रियली नाइस ऑलिव ग्रीन ब्लाउज, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. आपने देखा होगा मेरे पास इसका येलो भी है, मेरे पास इसका पिंक भी है, मरून भी है, और आई थिंक ब्लैक भी है मेरे पास इसका. सो दिस इज़ फ्रॉम श्रृंगार स्टूडियो, नहीं दिस इज़ फ्रॉम वामस अगेन. अच्छा ये भी वामस का ही है. वामस और सलवार स्टूडियो के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा सेम है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट दैट्स हाउ द ब्लाउज लुक्स लाइक. द क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट वेरी नाइस. इसके फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, बट आई वॉन्टेड दिस कलर बैडली, सो आई बॉट इट, एंड इट्स वेरी वेरी प्रिटी. बहुत ही क्लासी और अर्दी कलर है ये. जब भी आपको कुछ क्लासी पहनना है, स्टिल यू वांट टू स्टैंड आउट बट स्टिल सटल, ये वाला कलर डेफिनेटली रखो अपने पास. अनदर पीस, इसका मेरे पास पिंक और ग्रीन है, मैंने आप लोग को बहुत बारी दिखाया है. ब्लू भी है मेरे पास इसका. आई वांटेड अ नाइस मरून ब्लाउज, सो आई ऑर्डर्ड इट. बट मुझे ना इस ब्लाउज में बस एक ही चीज़ नहीं पसंद है, ये बहुत सारी साड़ी के साथ क्लैश करता है. जैसे मेरा ये वाला ब्लाउज, इसमें कोई पाइपिंग नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं आराम से किसी चीज़ के साथ कैरी कर लेती हूँ, एंड इट ऑलवेज लुक्स गुड. लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है. इसमें ना यहाँ पर ये जो गोल्डन पाइपिंग आती है ना, एक तो ये बहुत पहले चला करती थी, नाउ
nobody puts these piping on their blouses, but ये आती है ना तो बहुत सारी साड़ी के साथ क्लैश करती है. That part I don't like about it, but सिल्क साड़ी के साथ ये अच्छा लगता है, तो मैंने मंगाया भी उसी हिसाब से. इसका शाइन भी बिल्कुल वैसा ही है, तो ये आपकी सिल्क साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जाता है. Cups inside again from Vamas. Last piece of today's video is a beautiful white blouse, and I love the cut of this. That's why I've ordered it. इसमें sweetheart neckline है, ऐसे बिल्कुल फिटेड वाले स्लीव्स आते हैं. दिस इज़ द बैक क्लोज्ड एकदम, एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट आउट. और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा ये. बट जिनको ज़्यादा डीप नेक पसंद नहीं है उनके लिए नहीं है ये. बट इसकी अच्छी बात ये है कि आप किसी भी साड़ी में पहन सकते हो, बीट कॉटन साड़ी, सिल्क साड़ी, जॉर्जेट साड़ी, एनी फैब्रिक, इट विल गो विद एवरीथिंग, इट विल लुक वेरी वेरी प्रिटी. सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि मैंने वो फास्टिंग वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन.